आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 सोशल फार्मेसी का। ये लास्ट चैप्टर है फार्माको इकोनॉमिक्स। फार्माको इकोनॉमिक्स में क्या है आज हम ये पता करेंगे। फार्माको इकोनॉमिक्स इट इज डिफाइंड एज द एनालिसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ ड्रग थेरेपी टू हेल्थ केयर सिस्टम एंड सोसाइटी। ये डिफाइन किया गया है एनालाइज करने के लिए जो हमारी ड्रग थेरेपी में जो कॉस्ट यूज़ की जाती है उसको, जो हम ड्रग थेरेपी ले रहे हैं उसकी कॉस्ट को एनालाइज करना हम फार्माको इकोनॉमिक्स में करते हैं। इट इज़ अ सब डिसिप्लिन ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स। ये एक सब डिसिप्लिन है हेल्थ इकोनॉमिक्स का। अ फार्माको इकोनॉमिक स्टडी इवेल्युएट द कॉस्ट। फार्माको इकोनॉमिक्स में हम कॉस्ट की वैल्यूज को इवेल्युएट करते हैं एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, जो कि एक्सप्रेस करते हैं हम मॉनेटरी टर्म्स में, एंड इफेक्ट, और जो उसकी इफेक्ट कॉस्ट और इफेक्ट कॉस्ट को और उसके इफेक्ट्स को जो एक्सप्रेस करता है उसकी टर्म की वैल्यू को, मॉनेटरी वैल्यू को एफिकेसी को, उसकी क्वालिटी को, लाइफ की क्वालिटी को हम चेक करते हैं ऑफ अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए। ठीक, फार्माको इकोनॉमिक्स स्टडीज सर्व टू गाइड ऑप्टिमल हेल्थ केयर रिसोर्स एलोकेशन। फार्माको इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जो गाइडलाइंस हैं ऑप्टिमल हेल्थ केयर की, रिसोर्सेज हैं उनको साइंटिफिकली देख लें तो ग्राउंडेड मैनर्स को। फार्माको इकोनॉमिक्स रेफर करता है साइंटिफिक डिसिप्लिन्स को, कंपेयर करता है वैल्यू को वन फार्मास्यूटिकल ड्रग और ड्रग थेरेपी टू अनदर। एक फार्मास्यूटिकल ड्रग और ड्रग थेरेपी से अनदर थेरेपी की वैल्यू को कंपेयर करता है। रोल क्या होता है इसका कि कोई न्यू ड्रग आई है उसका कोई प्राइस जो है वो फिक्स है, और रीफिक्सिंग है द प्राइस ऑफ एन एग्जिस्टिंग ड्रग। फिक्सिंग द प्राइस ऑफ न्यू ड्रग, फिक्स करना प्राइस का, अगर कोई नई ड्रग है उसको फिक्स्ड करना, या कोई प्राइस है उसको रीफिक्स करना, ये काम होता है फार्माको इकोनॉमिक्स का। ड्रग डेवलपमेंट में और क्लिनिकल ट्रायल्स में फाइनलाइजिंग ऑफ अ ड्रग फॉर्मूलरी, जब हम ड्रग की फॉर्मुलेशन करते हैं तो उसको फाइनली देखना, उसका फाइनल टच देने का काम। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्कीम्स, नई स्कीम्स और प्रोग्राम्स निकालना हॉस्पिटल फार्मेसी और क्लिनिकल फार्मेसी में, उनको बताना। इंक्लूडिंग अ ड्रग इन अ मेडिकल इंश्योरेंस रीइम्बर्समेंट स्कीम्स, इंक्लूड होता है इसमें ड्रग मेडिकल में और इंश्योरेंस में उनकी स्कीम्स को रीइम्बैरिश करना। क्रिएटिंग डाटा को क्रिएट करना, प्रमोट करना मेडिसिन के मटेरियल को, ये काम होता है हमारा। ये इम्पोर्टेंट रोल है फार्माको इकोनॉमिक्स की। इसमें आता है एक हेल्थ इंश्योरेंस, देखो हम लेते भी हैं कि जो कि कुछ पैसों से शुरू होता है, और जब हमें ज़्यादा कोई दिक्कत आती है, हमें हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आती है तो हमें वो पैसे मिलते हैं। ठीक, इंश्योरेंस कराया जाता है हमारे हेल्थ के ऊपर। तो इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम है ये, जो कि मोस्टली इन पेशेंट सर्विस के लिए होता है, उनको कवर करने के लिए नेसेसरी है। स्टे फॉर अ डे, एक दिन के लिए जब हम हॉस्पिटल आएंगे और इंश्योरेंस को क्लेम कर लेते हैं। ये हम जो कॉस्ट है उसको सेव करने के लिए होता है। इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब मैकेनिज्म इन प्लेस, कुछ प्लेसेस पे मैकेनिज्म प्लेसेस पे ये इंश्योरेंस जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइड कराता है, हेल्थ केयर सिस्टम को प्रोवाइड कराता है। ठीक, और हेल्प करता है कॉस्ट कंटेनमेंट, जो कॉस्ट है उसको कंटेन करने के लिए। ठीक, देयर इज एन एडेड नीड फॉर इंश्योरेंस सिस्टम, ये क्या करता है, ऐड करता है इंश्योरेंस सिस्टम की ज़रूरतों को। कंज्यूमर को क्या कॉस्ट प्रोवाइड करानी है, हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे ठीक करना है, वो सभी इसमें देखा जाता है। इन केस ऑफ मेंबर्स विद मल्टीपल कवरेज, अगर इस केस में देखें कि मेंबर जो है वो मल्टीपल कवरेज के साथ हैं, इट इज़ नेसेसरी दैट द बेनिफिट ऑफर्ड एंड लायबिलिटी अचीव्ड, ये ज़रूरी होता है, बेनिफिट देखा जाता है, लायबिलिटी देखी जाती है, कोऑर्डिनेट होता है और रेगुलेट होता है। ठीक, देयर नीड्स टू बी फर्दर एक्सपेंशन ऑफ इंश्योरेंस सर्विस, ये नीड्स होती हैं इंश्योरेंस सर्विस के लिए अदर देन इनपेशेंट सर्विस के लिए। इंश्योरेंस सर्विस के लिए और इनपेशेंट सर्विस के लिए ये नीड्स होती हैं, उसकी ज़रूरतें होती हैं, और फोकस बनाने के लिए किसी भी केयर
को प्रिवेंट, मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम है उससे प्रिवेंट होने के लिए। तो ये किस लिए आया है? प्रिवेंटिव केयर एंड वेलनेस प्रोग्राम, केयर से बचने के लिए और ये प्रोग्राम आया है। अब एक तो क्या हेल्थ इंश्योरेंस, एक होता है फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस। फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वह इंश्योर करती है पूरी फैमिली के लिए, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान किया जाता है एक फैमिली को कवर करने के लिए। फैमिली के अंदर क्या आते हैं? स्पाउस आते हैं, किड्स आते हैं, एल्डर्स आते हैं। ओनली वन मेंबर, एक मेंबर जो है फैमिली का वो पे करता है, ठीक। ये नहीं है कि सभी पे करेंगे, एक मेंबर पे करता है जो कि पूरी फैमिली के लिए वो इंश्योर करता है। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। अगर कोई क्रिटिकल इलनेस आ जाती है, ठीक, ये क्या करता है? एक पर्सन इसको लेता है, कुछ अमाउंट होते हैं, मनी जो होता है उसको सेव करता है किसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ के लिए। उस टाइम क्या होता है कि अपने इंश्योरेंस को ले लेता है और हेल्थ प्रोग्राम को चूज़ करता है। इफ़ यू गेट अफेक्टेड, अगर कोई अफेक्ट हो जाता है प्री सेलेक्टेड कंडीशन, कोई भी सेलेक्टेड कंडीशन में, तो हम इस इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं। कुछ आते जैसे मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना है, किडनी फेल हो गई है, पैरालिसिस है, फर्स्ट हार्ट अटैक है, कैंसर है, इन सभी में हम इसको इंश्योरेंस को क्लेम करा सकते हैं इजीली। नेक्स्ट आता है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। क्या होता है? सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो कवर करता है कॉस्ट पे, हॉस्पिटलाइजेशन है, मेडिसिन है, उनकी जो कॉस्ट है उसको देखता है। इसमें क्या होता है? हेल्थ के रिगार्डिंग जो इशू है या कोई एक्सीडेंट हुआ है उसको ये कवर करता है, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को और पोस्ट ट्रीटमेंट कॉस्ट को, ठीक। ऑन टॉप ऑफ दिस सम अदर बेनिफिट, कुछ अदर बेनिफिट्स भी देता है, जैसे डोमिशिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन है, साइकेट्रिक बेनिफिट्स देता है, इनको कवर करता है। सच टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया प्रोवाइड, कुछ टाइप के हेल्थ इंश्योरेंस जो इंडिया प्रोवाइड करता है, जैसे कोई 65 ईयर्स अबव है उसके लिए। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय एन इंश्योरेंस, जब आप प्लान कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने दादाजी के लिए, अगर आप ग्रैंड पेरेंट्स के लिए इस पॉलिसी को अप्लाई कर रहे हैं तो ये बेस्ट इंश्योरेंस होता है करने के लिए। नेक्स्ट होता है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? ये प्लान जो होता है वो एक सिंगल पर्सन के लिए होता है, ठीक। एक नेम सजेस्ट होता है कि वो अपने लिए ही कराएगा, ठीक। वो यूज़ उसे खुद कर सकता है, अगर कोई उसे बीमारी हो गई है, कोई मेडिकल एक्सपेंसेस है तो वो उसको क्लेम करा सकता है। जैसे उसे हॉस्पिटलाइजेशन हो गया है, सर्जिकल है, प्री पोस्ट मेडिकेशन देनी है तो वो उसको क्लेम करा सकता है। नेक्स्ट आता है हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बनता है उसको हम हेल्थ मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अ टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, एक टाइप है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का। यूजुअली लिमिट कवरेज टू केयर फ्रॉम डॉक्टर, ये लिमिट्स होती हैं कि जो डॉक्टर के साथ। It generally won't cover out of network care except in an emergency। ये सिर्फ बाहर के लिए अच्छा है, एमरजेंसी के लिए ये नहीं होता है। आउट ऑफ नेटवर्क केयर ये अच्छे से देगा लेकिन won't cover out of network care, सॉरी, it generally won't cover आउट ऑफ नेटवर्क केयर। जो आउट ऑफ नेटवर्क केयर है वो ये प्रोवाइड नहीं कराएगा बट ये एमरजेंसी कंडीशन को प्रोवाइड कराएगा। एन HMO may require you to live or work। HMO जो है वो रिक्वायर कराता है रहना, वर्क एक सर्विस एरिया पे और एलिजिबल होता है जो कवरेज के लिए, ठीक। HMO ऑफन प्रोवाइड इंटीग्रेटेड केयर एंड फोकस ऑन प्रिवेंशन एंड वेलनेस। HMO जो है वो इंटीग्रेटेड केयर भी प्रोवाइड कराएगा, प्रिवेंशन और जो वेलनेस है उस पर भी फोकस करेगा। ये होता है HMO ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका चैप्टर 7 फार्माको इकोनॉमिक्स कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।